हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अखिलेश होटेलियर पे। As you can see, I am sitting in a restaurant. This is a restaurant. Now people are setting up the place. और ये अभी एक सेशन ख़त्म हो चुका है। ये दूसरे सेशन के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। दिस गर्ल इज़ डूइंग मीज़ा सीन। कह सकते हैं आपका टेबल अरेंज करना। ऑल दीज पीपल आर डूइंग सेटअप। तो एक इवेंट ख़त्म हो चुका है, दूसरा इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। बट इवेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक तो जब तक गेस्ट नहीं आता, देर आर सर्टन प्रोसीजर्स हाउ टू इनवाइट द गेस्ट, हाउ टू अट्रैक्ट द गेस्ट। वो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा। बट आज का जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अराइवल एक्सपीरियंस। Say for instance, guest has reserved a table and he wanted to come to your hotel। होटल में आए और हमारे होटल के अंदर लॉबी से होते हुए वो रिसेप्शन पे आते हुए, रिसेप्शन से हमारा कोई एक कलीग उनको रेस्टोरेंट तक लेकर आता है और हॉस्टेस डेस्क पे खड़े होते हैं और वो हमारी जो हॉस्टेस है उनसे पूछती है कि सर आपका रिजर्वेशन क्या है, नाम नंबर जो भी है। उससे करने के बाद कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने के बाद अब वो पूछती है कि साथ में चलते हैं। तो आप एक बात समझ के रखिए कि जब आप गेस्ट के साथ हो, ना आप उससे ज़्यादा तेज़ चलो ना उससे पीछे चलो। गेस्ट से थोड़ा सा एक कदम आगे और उनके साथ स्पीड को मैच अप करो। आपको वही पूछना है सर, आप आपके रेस्टोरेंट के अंदर एक ऐसा कोना होगा जो दो व्यू है। तीन तीन जगह मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कि आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, एक ये रेस्टोरेंट है ऐसा, उसके बाद ये जो देख रहे हो दिस इज बुफे। आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द बुफे। ये जो आप देख रहे हो ये बुफे है, ठीक है। और एक हो गया आपका, ये हो गया आपका विंडो। सो विंडो से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो आप गेस्ट से पूछेंगे कि सर वुड यू लाइक टू सिट नेक्स्ट टू द बुफे और यू वांट टू सिट टूवर्ड्स द विंडो। अब कुछ गेस्ट होते हैं दे वांट टू कम फॉर फूड। इतनी दूर आ रहे हैं, 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर आते हैं ड्राइव करके, लॉन्ग ड्राइव। एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा खाना खाने के लिए आते हैं। एंड दैट्स व्हाट द एसोसिएट रेस्टोरेंट मैनेजर और द रेस्टोरेंट एसोसिएट इज ऑल अबाउट। तो इन दैट केस आप उनको कहेंगे, तो बहुत लोग बोले नहीं मुझे बुफे के पास। वेरी वेल सर, बुफे के पास बिठा दिया या तो आपने विंडो के पास बिठा दिया। उसके बाद आप बिठाने के बाद गई से वेरी वेल सर, आपने इनको चेयर पुल किया, उसके बाद बिठाया। और जो हॉस्टेस है उनसे पूछेगी कि आई होप यू आर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल के बाद फिर क्या करेंगे, वो कैप्टन को बताएंगे कि सर इनका नाम ये है। हैंडओवर, आप प्रॉपर हैंडओवर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आपका जो टेबल एसोसिएट्स है और दी person who's going to be senior executive, whatever it is, different hotel has got a different job responsibility, different people, different role play they do। but एक बार सेक्शन होल्डर आपको हैंड ओवर कर दिया, हॉस्टेस ने सेक्शन होल्ड कर दिया, उसके बाद दे विल गिव यू द हैंड ओवर। हैंड ओवर करने के बाद अब फिर वहाँ से वो ले जाता है। तो आप, आई होप आपके मन में जो डाउट होगा कि हॉस्टेस जहाँ से लेकर, वो काम हॉस्टेस का या कोई सीनियर मेंबर है होटल के अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ से आपको गेस्ट को लेकर आए। और गेस्ट जैसे आता है, डू नॉट कीप दैट प्लेस अनअटेंडेड। हॉस्टेस डेस्क कभी भी अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ऑलवेज मैन्ड बाय समबडी, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि फ्रंट ऑफिस इज द मिरर ऑफ द होटल, इट इज जस्ट लाइक दैट द हॉस्टेस इज द चार्म ऑफ द रेस्टोरेंट। सो हॉस्टेस इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि मतलब उसके पास जो इन्फॉर्मेशन, उसकी नज़रों से कोई भी गेस्ट निकलना नहीं चाहिए और उसके पास पूरा डेटाबेस होना चाहिए। इफ़ योर हॉस्टेस इज स्मार्ट अनफ, she will have collect all the data, at least 90% data she can collect, so that it will help you in the future। मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है और हम आगे क्या कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप
आपको ये वीडियो बहुत ही सरल, क्योंकि मैं जो है किताबी बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं एक्चुअली आई डू ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स व्हाट आई हैव लर्न, इफ़ आई हैव गॉन थ्रू। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से सीखें जैसे मैंने सीखा था। मैंने कभी भी किसी को उल्टी बातें नहीं करता, मैं गलत चीज़ें नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। एंड जो और करना भी ऐसे ही चाहिए। सपोज इफ यू आर रेस्टोरेंट मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज इफ योर एल्डर ब्रदर। कभी मुसीबत में आप कभी उसको सर पे हाथ रख दो, कभी उसको थोड़ा डांट फटकार लगाओ, बट येस प्लीज़ डू नॉट इंसल्ट एनीबडी राइट इन फ्रंट ऑफ द कलीग। कोशिश कीजिए, इफ़ यू वांट टू करेक्ट समबडी यू मस्ट करेक्ट हिम ऑन द साइड और एल्स यू डोंट डू इट। कहने का मतलब ये है, हर आदमी का एक ईगो होता है और ईगो वो मसाज होना चाहिए। सो गाइज, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन से, एंड उसके बाद रेड वाला जो बटन है प्लीज़ उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और आपके वजह से मैं ग्रो करूँगा। मुझे और चैलेंजेस होंगे कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए। सो आई चूज़ द टॉपिक विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल इनफ, जो आप सभी कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट।